सलमान सर आते ही सबसे पहले वार्म अप के लिए इस्तेमाल करते हैं ईशा को, अभिषेक को या समर्थ को और या फिर अनुराग जो कि देश का सबसे अच्छा डांसर है, बहुत बड़ा डांसर है। उसको अगर लाइमलाइट नहीं देंगे तो फिर वो बोलेगा कि मुझे किनारे में छोड़ दिया, और उसको नचाना। उसके नाच के ऊपर बाकी के सारे लोगों का हंसना। जो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, गाइडेड मिसगाइडेड से, आपका सबसे पहले आते ही उनकी क्लास लेना। लेकिन अब तो अनुराग के साथ ऐसा हो गया कि अनुराग मान भी चुका है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे बहुत बुरा और अजीब सा लगता है कि क्या इतना ज्यादा भी ऐसा होना चाहिए। सो आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग दिस ग्रिल नहीं है। हालांकि वो गलतियां बहुत ज्यादा कर रहा है, वो छोटी मोटी बिचेस करता हुआ, अपने स्टैंड पर नहीं रहता हुआ। आज जब लोग गेम खेल रहे थे तो उस गेम में इन्वॉल्व होता हुआ कि नहीं हमें कोई मतलब नहीं, हम इनकी तरह नहीं हो सकते, बट वो गेम खेलना चाहता था। उसकी शक्ल बताया, ये वाला बहुत बढ़िया खेल रहे हैं ये लोग। जब विक्की सना का सामान ले जा रहा था, इतनी गंदी हरकतें कर रखी है कि इनके खेल के अंदर भी सना का सामान बाहर निकाल के फेंक दिया ट्रूथ और डेयर के अंदर। ये दम वालों के साथ जो इतना अत्याचार कर रहे हैं मुझे पसंद नहीं है। खानजादी की वो अभिषेक की सोच तक पर काबू करना चाहती है। मैंने देखा एपिसोड के एंड में अभिषेक से ऐसे पूछ रही है, अभिषेक क्या सोच रही है? मैं थोड़ा खेल के बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे कैसे खेलना है, क्या खेलना है। तो मैं ना ईशा के बारे में सोच रही हूँ। तुम ईशा को अभी तक छोड़ ही नहीं पाए, भूल ही नहीं पाए। बेचारा अभी देख के आया, ताजा ताजा लड़की बेड में उसके साथ, उसे बुरा लगा, वो उस बारे में गंभीर सोच और विचार में डूबा हुआ है। अगली कह रही नहीं, तुम्हारा ध्यान कहीं और है। और बकायदा खानजादी अकेले में बैठ के भी दिखा रहे हैं बिग बॉस, ये अपने इश्क के बारे में बात कर रही है। बकायदा दिखा रहे हैं कि खानजादी बैठ करके उसको भी कह रही है मुझे एक बार प्यार हो जाता है तो मैं सीरियस रहती हूँ। बिकॉज खानजादी को ये पता है कि अपन को खेल को कैसे खेलना है। जैसा अभिषेक के पास भी स्क्रिप्ट, वैसा उसके पास भी स्क्रिप्ट है। लेकिन अभिषेक के पास ये स्क्रिप्ट नहीं थी। उसकी स्क्रिप्ट यहां तक थी कि जब वो घर के अंदर नहीं आया था तो उसने सोचा था ईशा वाला एंगल है, बढ़िया तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे। खानजादी एक अलग एंगल लेकर के आ गई। अब अभिषेक का गेम सबसे ज्यादा फोकस गेम के ऊपर, वो बोल नहीं रहा पर उसके दिमाग में सिर्फ ट्रॉफी घूम रही है। खानजादी फोकस कर रही है अभिषेक के ऊपर, अभिषेक फोकस कर रहा है ट्रॉफी और थोड़ा बहुत ईशा पर। एकदम से बात को बदल नहीं सकता। दो भाई भी है, तहलका एंड वो। गाली दी आज तहलका ने जब गाली दी, पलट करके अभिषेक वापस लड़ने के लिए आया तो वहां पर समर्थ मैंने कुछ सुना ही नहीं। तो एक्चुअली ये लोग समझ चुके हैं कि समर्थ किसी का सगा नहीं। एक सीरियस टॉपिक पर अभिषेक और ईशा बात कर रहे हैं, ईशा रो रही है, वो पीछे नाच रहा है, उसको कुछ और समझ में ही नहीं आ रहा। ये कुछ अलग ही लोग लग रहे हैं। ईशा सब कुछ करने के बाद में कह रही है मेरे ऊपर क्यों नाम आ रहा है, लोग मुझे क्यों बदनाम कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ चैनल लेकर आए इन दोनों लड़कों को। सीजन 13 के अंदर रश्मि एक लड़के के साथ अपना शो कर रही थी, उस लड़के का कोई लेना देना नहीं था कि यहाँ पर तो ये लोग उसकी बीवी निकाल के लेके आ गए थे। ये काम है इनका चैनल का। आप उतना भी इनोसेंट नहीं बन सकते कि अरुण और तहलका को बहुत क्लियरली कहा गया कि आपके लेटे लेटे वन लाइनर्स बहुत पसंद आ रहे हैं, बट फिर भी ये लोग गेम को सीरियस होते जा रहे हैं। आज जब एक गेम चल रहा था, सब लोग मिलकर के खेल रहे थे, ये लोग साइड में बैठे हुए थे। तहलका कह रहा है जैसे ही कोई पॉइंट निकल के आता है देखना हम गले पड़ जाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी इनको साइडलाइन किया है। आप ये बात मानिए, जिस तरह आपने देखा था 3 नंबर रूम वालों को कहा जा रहा था कि काम तो इनको करना पड़ेगा, बर्तन इनको धोने पड़ेंगे। विक्की जिसकी आवाज इतनी नहीं निकलती है, पर विक्की क्लियर लड़के सबके सामने जोर जोर से बोल रहा है काम तो इनको करना पड़ेगा, कैसे नहीं करेंगे। सना को भी टॉर्चर कर रहा है वहां पर। ये सब चीजें इसलिए की जा रही क्योंकि एक तो इनके अंदर यूनिटी की कमी है दम वालों में, और यूनिटी की अगर बात होने लगती है तो सबसे पहले ये लोग लीडर चुनने निकल जाते हैं कि हम में से लीडर कौन बने। तो यहाँ पर अरुण जी जो आपने खींच करके मुक्का मारा, आपको 2-3 दिन तक अब सेक और करना पड़ेगा, और रोटियां गूंदने के लिए, आटा गूंदने के लिए लाले और पड़ जाएंगे इस टीम को। मनस्वी को आप लोग यहाँ से आउट भी कर चुके हो। तहलका हर बात में तहलका मचाने की आपको जरूरत नहीं है, थोड़ा सा शांति से खेल लो, क्योंकि आप जिस तरह से खेल रहे हो इसको तहलका मचाना नहीं कहते हैं, इसको खुद का नुकसान पहुंचाना कहते हैं। मैं चाहता हूं तहलका की बीवी है वो आकर के थोड़ा तहलका मचाए, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा कंटेंट है देने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये फोन कॉल वाली बात अगर आपको इतनी चुभ रही है तो मैं ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ और साथ में इन सब लोगों को बताना चाहता हूँ, सब एक दूसरे से बात करके गए, सबको पता है अंदर क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कौन कौन अंदर जाने वाला है। जब मुनव्वर से अंकिता बदतमीज से बात ही नहीं कर रही, उल्टा अपनी जिंदगी की कहानियां उसको सुना रही है। विक्की हमेशा सरकाइज्म में उसके साथ मस्ती ही कर रहा है। अंकिता अपने पति की बुराई मुनव्वर के साथ बैठ के कर रही है। अंकिता ने अपना पास्ट मुनव्वर के साथ डिस्कस किया कि वो लोग गेम को अभी प्रायोरिटी न समझ के रिलेशंस को मेंटेन करने में लगे। तो वहीं उसी विक्की से वो जाकर के क्यों लड़े? अब विक्की जो उसके लिए गंदा गंदा बोल रहा है पीछे से, या तो सलमान सर आपको क्लियरली मुनव्वर को वो सब कुछ बता देना चाहिए कि भाई देख तेरे बारे में ये पीछे से ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, इतना इतना ऐसा ऐसा बोल रहा है, और उसके बाद भी मुनव्वर अगर नहीं लड़ता है फिर आप मान लीजिए कि मुनव्वर उससे लड़ना ही नहीं चाहता है। अब बार की सेटिंग लोगों को याद है, भूल गए, नील करना चाहता है, ऐश्वर्या नहीं करना चाहता। कहीं ना कहीं आपकी पीआरस, आपकी लीकेजेस, आपकी ही चीजों की वजह आधे से ज्यादा लोगों को तो मीडिया में मालूम चल जाता है कि कौन कौन आने वाला है। तो इनको ऐसा लगा कि ये दोनों लोग आपस में लड़ क्यों नहीं। अगर ये दोनों लोग आपस में लड़ नहीं रहे तो शायद इनकी भी कोई ना कोई बार की सेटिंग हो सकती है। एक और चीज, मनारा ने यहाँ पर एक पॉइंट खड़ा किया, कोई इतना स्वीट, इतना प्यारा कैसे हो सकता है, कोई इतने अच्छे से कैसे चीजों को कर सकता है, ऑर्गेनिकली होना चाहिए कि ये चीज मुनव्वर से कैसे हो जाती है। मुनव्वर को किसी बात का बुरा ही नहीं लग पाता है, वो पहले भी 2-3 बार कह चुकी। मैडम मैं आपको बताता हूँ मनारा जी, आपके गेम को मैं तारीफ करता हूँ, अभी आप जैसा खेल रही हैं वो अच्छा भी लग रहा है मुझे। शुरुआत से कुछ लोगों ने मिलकर के आपकी मदद की है कि आप आज जिस तरह से अपनी फ्लोर पर कॉन्फिडेंटली अपनी सीट पर बैठी हैं, उसके पीछे कुछ लोगों का बहुत बड़े वाला सपोर्ट है। पर फारूकी का आपको एक बहुत तगड़े वाला सपोर्ट है, और वो अभी भी आपको पसंद करता है। इसलिए आप और वो जब एंड में बात करते तुम्हारी घुमा फिराई वाली बातें मुझे समझ में नहीं आती, पर तुम एंड में मैं ही बताऊंगी तुमको करना क्या है, मैं तुम्हारे साथ रहूं। पहले आप कहती थी कि तुम बताओ मुनव्वर करना क्या है।
मान लिया मुनव्वर स्टैंड नहीं ले रहा होगा आप लोगों की नजर में, मान लिया मुनव्वर अभी विकी से जाके लड़ नहीं रहा, जब तक आपको खानजादी के बारे में गलत पता नहीं चला या खानजादी ने आपके मुंह पर आकर के बदतमीजी नहीं की, तो आप और खानजादी भी दोस्त हैं। क्योंकि कल वाले एपिसोड के अंदर आप ही तो खानजादी को सपोर्ट करके ऐसे कह रही थी, छोड़ो ना उसका मूड ऑफ है, वो क्या खाना बनाएगी मैं बना लेती हूं। ऐसे ही गलत बोल दिया और आप बिखर गई, आपको गुस्सा आया, आप लड़ने लगी और बहुत कुछ उस तरह मुनव्वर के भी सामने जिस दिन आएगा उसके बाद वो करता है नहीं करता है देख लेंगे। अगर आपको झगड़े देखने में इतना इंटरेस्ट है अभिषेक के पास जाइए ना, कौन मना कर रहा है आपको। बॉस में अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, पहले जैसी चीजें आपसे नहीं चाहता, पहले जैसा कुछ भी नहीं चाहता। मैं अपनी ऑडियंस को कुछ नया देना चाहता हूं, तड़कीला भड़कीला देना चाहता हूं। तो अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद भी देना चाहते हैं। अब वो बेकीमत पर देना चाहते हैं, लगातार देना चाहते हैं, फिजूल देना चाहते हैं, पर देना तो बिग बॉस बहुत सारे लोग चाहते हैं। कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि शो कब जमेगा कब नहीं जमेगा। अपुन जमाएगा ना साला। कुछ लोग खुद ही लगे पड़े हैं बिग बॉस को इंटरेस्टिंग करने में और उन लोगों के नाम आपको भी पता चले होंगे। अभिषेक सेल्फ रियलाइज करके थोड़ा सा कम हो फेक। अभिषेक दूसरे ही दिन बिग बॉस ने कर दिया शेक शेक शेक। सो दोस्तों अभिषेक बहुत जल्दबाजी में जितने फैसले लिए जाएंगे वो बेहतरीन हो। जैसे लड़की पटा लूं, लड़की छोड़ दूं, लड़की से मैं प्यार करता हूं, लड़की ने मुझे धोखा दिया है, मैंने लड़की को धोखा दिया है, लड़की ने किसको धोखा दिया है, लड़की किसी और से प्यार करती है पर मन्नारा कहती है फिर वो अपने एक्स के साथ बेड शेयर करेगी तो बाहर जो उसका एग्जिस्टिंग बॉयफ्रेंड है वो कुछ सोचेगा नहीं। क्या बहुत सारा झोल चल रहा है। अब तहलका प्रैंक यहाँ पर एक उड़ता तीर लेते हैं कि वो अभिषेक को फोन करके कहते हैं तू और मैं मिल गए तो हम दोनों मिलकर के कमाल मचा देंगे, तो तू आ रहा है क्या मेरे प्रैंकों में मेरे साथ, अपन दोनों मिलकर प्रैंक करेंगे। लेकिन अभिषेक तो खुद अपनी एक प्रैंक टीम तैयार करके मैं आपको बताता हूं इतना कंफ्यूज ना करके कि यहाँ पर ईशा और अभिषेक हमारा काट रहे हैं, लेकिन आप एक स्मार्ट ऑडियंस है, आपका नहीं कट रहा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मासूम हैं, सीधे हैं, भोला, ये लोग बुद्धू बना रहे हैं, धुआंधार झगड़ा चल रहा है, लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो रहे हैं और पीछे नावेद मैं डर भी रहा हूं, मुझे अच्छा भी लग रहा है, मैं डर भी रहा हूं, मुझे अच्छा भी लग रहा है, मिक्स फीलिंग्स। झगड़े के बीच में अचानक अभिषेक कह रहा है शर्ट उतार के दूं तुझे, मुझे वैसे देखना है? तेरी नीयत क्या है, मुझे बिना शर्ट के देखना चाहता है? पूरी कोशिश में लगे पड़े हैं सारे, गोरा भी लगा पड़ा है कि किसी तरह से हम कंटेंट दें, बिग बॉस को कुछ तो कुछ मिलता रहे। अच्छा और कुछ नहीं समझ में आ रहा, तेल का प्रैंक पीछे से आके रहा है आइस पाइस अभिषेक को, ये तो डर गया। अभिषेक कह रहा मेरे से पंगा नहीं। अरुण कह रहा ये मियां अपनी गाड़ी का जो स्पीड है ये पेट्रोल जल्दी खत्म हो जाएगा, 80 की रफ्तार में जा रहा है, इनका पेट्रोल बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। मुनव्वर फारूकी समझदार लड़का वो पलट के कह रहा है तो होने दो ना मियां, अपने को क्या फर्क पड़ता है, इनका तेल खत्म होगा, ये लोग अपने घर को जाएंगे, अपना चलने दो जो चल रहा है। तो यहाँ पर बहुत स्मार्ट लोग जो काम कूल कंपोजली खेल रहे हैं अपने खेल को, फालतू का उड़ नहीं रहे हैं। उनमें मैं सबसे पहले आपसे नाम लेना चाहूंगा अंकिता लोखंडे का, जो एक लंबी रेस के घोड़े की तरह शांति और सुकून के साथ में अपने खेल को आगे की तरफ बढ़ा रही है। तो बिग बॉस ने भी बहुत क्लियरली कह दिया है, तो बिग बॉस ये कहना चाह रहे हैं जो बार पोल्स करते हैं, जो बार कम्युनिटीज बनाते हैं, बार 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 बोलते हैं कि बिग बॉस ऐसे कर रहा है, बिग बॉस उसको फेवर कर रहा है, बिग बॉस टीवी वालों को फेवर कर रहा है, बिग बॉस यूट्यूबर्स को फेवर कर रहा है, तो बिग बॉस ने क्लियरली किया मेरा घर है मेरा और मैं हूं यहाँ का बाजीराव सिंह। ट्विटर पर बहुत सारे लोग जो बिग बॉस के खिलाफ बोलते हैं उन सबको मैं बताना चाहता हूं कि बिग बॉस ने तुम्हारा पत्ता काट दिया, तुम मत करना क्योंकि वो खुद कह चुका वो करेगा। चलिए वेरी गुड, एटलीस्ट बिग बॉस ने एक्सेप्ट तो किया, मुझ पे इल्जाम लगते हैं और अब मैं खुल के करूंगा। तो एक इंटेलिजेंट प्लेयर मुनव्वर की बात चल रही है कि वो आराम से रोक करके सोच करके देख रहे हैं अंकिता लोखंडे, यहाँ पर सना रईस खान मुझे एक इंटेलिजेंट लॉयर समझदार लग रही है, वहीं पर मुझे साथ साथ जिग्ना बोरा भी बहुत शांति से खेल रही हैं। उन्होंने आज एक डिसीजन दिया ईशा को और अभिषेक को अलग अलग कर दो। उन्हें लग रहा है कि उनको अलग अलग करने से ड्रामा कम हो जाएगा, नहीं दोस्तों नहीं, उन्हें अलग अलग करने के बाद दुगना ड्रामा देगी ईशा अपने कमरे से। देखा होगा ईशा ने किस तरह से मन्नारा को पकड़ा और मन्नारा पकड़ कर नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि कौन किसके साथ रहना चाहता है, कौन किसके साथ नहीं रहना चाहता है, बाहर मेरे भी लोग देख रहे हैं, ये गलत होगा। हालांकि मन्नारा ने बहुत अच्छी एक चीज कही कि बेड शेयर कर सकते हो साथ में, एक्स क्या सोच रहा होगा, प्रेजेंट क्या कर रहा होगा, वो वाला कॉन्वर्सेशन मुझे उसका बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं बिग बॉस भी छुट्टे में फ्लर्ट कर रहा है, मेरा दिल तोड़ दिया, अरमान तोड़ दिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मन्नारा एक लड़की है और उन्हें खुद को भी पता है कि वो एक लड़की है। तो हमने ग्रुप बनाए हैं यहाँ पर इंटेलिजेंट लोगों के अंदर, मुनव्वर, यूके 07 जो कि शांति से खेल रहे हैं, आराम से किसी भी बात में फालतू पंचायती नहीं कर रहे हैं, दिमाग वाला घर चुना, आकर के लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की कोशिश की। फारूकी एक समझदार इंसान है, सना रईस खान बहुत सोच समझ करके खेल रही हैं। ये वो लोग हैं जो बहुत तरीके के, सोनिया बंसल को भी समझने में मुझे वक्त लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं विक्की जैन आज की हाईलाइट। मैं बता रहा हूं विक्की अपना गेम सही कर रहा हो नहीं कर रहा हो, लोगों का खराब साथ में कर रहा है। तो जो नील है वो बड़ा इंटेलिजेंट और सुलझा हुआ समझदार लग रहा था, लेकिन वो भी विक्की की शिक्षा ले रहा है। अब विक्की की शिक्षा में उससे क्या हासिल हुआ कि बिग बॉस कह रहे हैं कि मुझे प्रैंक में क्यों नहीं लिया,
बचपना चल रहा है, मजाक चल रही तुम्हारे? बिग बॉस कह रहा है उनको डांट करके। अंदर की एक न्यूज बताने की कोशिश करता हूं आपको कि जब भी बिग बॉस से कोई ज्यादा नेगोशिएट, ज्यादा बार्गेनिंग या ज्यादा सवाल जवाब करके अंदर आता है ना, साथ क्यों बुरी करता है। अब बिग बॉस को बेसिकली चाहिए कौन था? बिग बॉस को बेसिकली यहां पर चाहिए थी अंकिता लोखंडे। अब अंकिता लोखंडे अपनी एक स्कीम के साथ आ रही थी, तो उनके साथ स्कीम थी कि विक्की जी साथ में आएंगे। अब विक्की जी और राइटिंग उन्होंने ऐसी की कि बिग बॉस ने उनकी सरेआम बैठ के पंचायत में बेइज्जती की, सरपंच बने बिग बॉस और बाद में उन्होंने सबके बीच में बैठ के बेइज्जती की। तो वहां पर उन्होंने आज जो हाईलाइटेड मुद्दा पकड़ा वो ये मुद्दा था कि भाई मन्नारा को रिप्लेस करके हम यहां पर चाहते हैं कि यहां पर ताकतवर, बाहुबली, झगड़े करने वाला, सही समय पर लड़ने वाला, ऐसा विक्की को लग रहा है और अभिषेक को लग रहा है, ईशा को भी लग रहा है इस पर पोटेंशियल है। समय आने पे हमें वजन उठा के दिखाएगा और समय आने पे ताकत दिखाएगा, वो अपनी नसों का प्रदर्शन पहले ही को लग रहा है बहुत सारी हमारी हेल्प कर सकता है। तो विक्की ने ये प्लान बनाया, भैया मैं दिल वाले घर के अंदर तो जा रहा हूं लेकिन वो दिमाग वाले और ये जो अपने ताकत वाले हमारे को 2-5 नहीं कर दे हमारे साथ में। तो उन्होंने जानबूझ करके अपनी टीम के अंदर सिर्फ इसको लेना चाहा अभिषेक को, और अभिषेक पीछे पीछे चल दिया। हालांकि बिग बॉस थोड़ा सा ज्यादा करके आपको बताते हैं कि उन्होंने कह दिया आप इनकी स्क्रिप्ट राइटिंग पे आ रहे हो, कहो तो इन्हीं से पूछ लूं। बेइज्जती दिल खोल के करता है वो, अगर उसको कोई पसंद नहीं है, बिग बॉस भी एक इंसान है ना यार, अब मेकर्स और क्रिएटिव भी एक इंसान है, अगर उन्हें पर्सनली कोई पसंद नहीं है तो उसकी भर भर की बेइज्जती करते हैं। विक्की की ऐसी बेइज्जती आपको लगातार देखने को मिलती रहेगी दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है, आप मेरे से लिख के ले लो, लिख के ले लो, क्योंकि विक्की अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। विक्की को लगेगा कि अगर मैं जामाज नहीं दिखा तो फिर मैं बिग बॉस के काम का ही क्या हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कौन करेगा वोट? अंकिता लोखंडे के साथ में आई हुई स्कीम की लॉटरी हूं मैं, तो मुझे वोट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये बहुत सोचने वाली। हमने बात की इंटेलिजेंस की, तो फिर हमें ओवर स्मार्ट लोगों की भी बात करनी चाहिए। तो इसमें पहला नाम जो यहां पर आता है वो मुझे बहुत क्लियरली दिखता है अभिषेक। ईशा भी कोशिश कर रही है कंटेंट देने की, क्योंकि शो चाटा हुआ है कुछ लोग। विक्की ने शो को चाटा हुआ है, तहलका प्रैंक ने शो को चाटा हुआ है, यहां पर अभिषेक ने शो को चाटा हुआ है, ईशा ने शो को चाटा हुआ है। आपने देखा होगा अभिषेक ऐसे कह रहा था कि यार मैं काय के लिए ये ना किसी का कहना मानू, हो सकता है मन्नारा को बिग बॉस ने कह करके भेजा हो कि ऐसा कर ले वैसा कर ले। हालांकि मनोज की बात नहीं मान रहा था कि उसको भी बिग बॉस ने कुछ कह के भेजा होगा। अभिषेक की बहुत अच्छे से बेइज्जती की बिग बॉस ने कि तू मदारी है, तेरे अंदर अक्कल नहीं है, तुझे समझ में नहीं आ रहा, और साथ में ये कहा डंके की चोट पर अगर रूम चेंज करना चाहते हो तो खुलकर बोलो। अरुण साहब का ये कहना था, मियां नाखून काटने के लिए तलवार की जरूरत नहीं होती, वो काम तो नील कटर भी कर सकता है। इस विक्की जैन को यहाँ पर अपना समझ रहा है, अपना समझ रहा है यहाँ पर अभिषेक, और उसके साथ रूम चेंज करना चाह रहा है। वही विक्की घर में सबको जा जा कह रहा है नमस्ते अभिषेक पागल है, नमस्ते अभिषेक ओवर एक्टिंग कर रहा है, नमस्ते अभिषेक 5 मिनट में प्यार, 5 मिनट में झगड़ा करता है, नमस्ते अभिषेक ऐसा करता है। बिग बॉस इस चीज को भी आप हाईलाइट कीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 अंकिता लोखंडे का यहाँ पे ये था, फर्स्ट डे उन्होंने आते ही ये बोला मैं विक्की को समझाना चाहती हूँ, विक्की बहुत जल्दी लोगों से बात करता है, वो धीरे धीरे, और आज भी उसको बैठ करके समझाया विक्की जो तुम कर रहे हो, बिग बॉस चाहते हैं या तो क्लियरली अपनी बात को बोलो, वरना अपने मन में कोई काम करके उस पर अपने आप को अप्रिसिएशन मत दो, क्योंकि बिग बॉस कंटेंट चाहते हैं जो कि सेल्फ अपने आप निकल करके बाहर आएगा, सिचुएशंस पे, हालात पे, तुम उसको क्रिएट करने की कोशिश मत करो। आपने एक और चीज देखी होगी कि बिग बॉस ने लास्ट ऑफ द शो के अंदर यहाँ पर मुनव्वर फारूकी और साथ में रिंकू जी और मनारा को साथ बुलाया था और बैठ करके बोला आप मेरे फेवरेट्स हैं, आप इंटेलिजेंट है, समझदार है, मैं आपके ओपिनियंस चाहता हूं। तब तक सारे कोठी बंगले वाले अपना एसी चला करके अपने एसी के अंदर सो जाओ, जिनके घर में पंखा है, कूलर है, कूलर के अंदर पानी बैठ दो, अगर कूलर के अंदर काट आ गया हो तो थोड़ा सा पेंट लगा दो और अपने तैयार कर लो। सो तो कमेंट्स आप लगातार कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। Hi, Samson Shergill Live. I make CID animation episodes, shows, animations, and other goofy stuff. If you subscribe, your wildest dreams will come true. Thank you.